नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता आनंद मिश्रा से। आनंद मिश्रा का जन्म मध्य प्रदेश के रीवा में हुआ। पढ़ाई के बाद कई सालों तक अकाउंटेंट की जॉब भी की, लेकिन कॉलेज के समय से ही एक्टर बनने का सपना था और इसी के चलते कॉलेज के साथ पढ़ाई के साथ रंगमंच भी शुरू कर दिया था। जॉब के साथ कई सालों तक रंगमंच किया, फिर नौकरी छोड़ मुंबई का रुख किया और फिर टीवी सीरियल वागले की दुनिया से टीवी जगत में कदम रखा। फिर धारावाहिक सर्कस में शाहरुख खान के साथ अदाकारी की। इसमें आनंद मिश्रा जोकर का किरदार इन्होंने निभाया था। तो टीवी सीरियल भारत एक खोज, मुजरिम हाजिर है समेत कई धारावाहिकों में अभिनय किया है। इसके अलावा आनंद मिश्रा ने फिल्म अंदाज अपना अपना से फिल्म जगत में कदम रखा। तो वक्त हमारा है में कई डिफरेंट किरदार निभाए हैं। फिल्म अंतर्नाद में डाकू बने आनंद मिश्रा, तो फिल्म अंडरटेकर में आनंद मिश्रा ने मुख्य भूमिका निभाई है। इसके अलावा फिल्म घातक में सनी देओल के साथ, दामिनी में ऋषि कपूर के साथ, तो नायक में अनिल कपूर के साथ अभिनय किया है। तो राम गोपाल वर्मा की आग, ये फिल्म जिसके डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा थे, इसमें भी अहम भूमिका निभाई है आनंद मिश्रा ने। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए अभिनेता आनंद मिश्रा जी। आनंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में। नमस्कार। आनंद जी, आपकी जो जर्नी है बड़ी लंबी जर्नी रही है, तकरीबन 35-40 साल से ज़्यादा हो गए आपको इस फील्ड में काम करते करते। और आपने शुरुआत में नौकरी भी की थी, अकाउंटेंट के तौर पर आप काम भी कर रहे थे, लेकिन उसके बाद आप नौकरी छोड़ के आप फिर मुंबई की तरफ रुख किया आपने। फिर आपको लगा कि जो मुझे सुकून मिलने वाला है वो मुझे एक्टिंग में मिलने वाला है। तो कब से आपकी इसकी चीज़ की शुरुआत हुई? क्योंकि जैसा हमको पता है कि कॉलेज के समय से आपने रंगमंच शुरू कर दिया था, लेकिन क्या इसके पहले से ही वो जो कहते हैं एक्टिंग का एक, जिसको अक्सर कीड़ा कहा जाता है इस इंडस्ट्री में, क्या वो उसके पहले ही उस कीड़े ने आपको काट लिया था, या फिर कॉलेज के समय आपको लगा कि मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए? नहीं, मैं जहाँ रहता था जबलपुर में जी वो एक सिनेमा हॉल था जिसका नाम था प्लाजा, और जी। मैं वहीं रहता था, वहीं काम भी करता था। अच्छा। तो फिल्में देखता था और मुझे पता नहीं क्यों शुरू से कागज के फूल, अच्छा, प्याज उस का। सिनेमा हॉल में आप काम भी करते थे आप? जी 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 जी। अच्छा। तो वहां से ही कह सकते हैं आपकी वो कीड़ा लगा। हाँ, तो वहीं से आपके अंदर वो जो मैं कीड़े की बात कर रहा था एक्टिंग का, उसने आपको काटा। उसके बाद फिर आप कॉलेज करते करते आपने रंगमंच शुरू किया, कई सालों तक आपने रंगमंच शुरू किया और आपने जी। रंगमंच भी आप करते रहे, और साथ में आप जॉब भी कर रहे थे। तो जॉब आप क्या किसी टाइम पास के लिए कर रहे थे, या कोई आपने सोच के रखा था कुछ सालों तक मैं जॉब करूंगा, कुछ पैसे इकट्ठा करूंगा, फिर मुंबई का रुख करूंगा? नहीं, क्या था कि मैं जॉब करता था दिन भर, और शाम को मेरा वहां से छुट्टी हो जाती थी। जी। तो फिर रिहर्सल में चला जाता था, और हाँ। वहाँ हरिशंकर परसाई जी, ज्ञान रंजन जी, अलकनंदन जी, अरुण पांडे, अभी जो लोग काफी रंगमंच में मध्य प्रदेश में काम जी। कर रहे हैं, वो सब मेरे साथी रहे हैं। हाँ। तो वो शाम का वक्त थिएटर गुजारता था, तो बहुत अच्छा लगता था। हाँ। और उसके बाद मेरी मंशा थी कि मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जाऊं, लेकिन क्योंकि मैं अपनी माँ का अकेला बेटा था और 3 सालों तक माँ को अकेला छोड़कर जाना बड़ा मेरे लिए मुश्किल। मुमकिन नहीं था। तो जब 1980 में मुझे पता चला कि भोपाल में भारत भवन एक बिल्डिंग बनाई जा रही है और हाँ। जिसमें एक रंग मंडल की स्थापना होगी, तो फिर मैं वहां अप्लाई करके मेरा सिलेक्शन वहां हो गया, और जी। मैं बाबा कारण साहब के साथ वहां थिएटर में जुड़ गया। जी जी जी। तो फिर थिएटर आपने कई सालों तक किया, उसके बाद फिर जी आपने मुंबई का रुख किया फिर आपने। तो जी जी। जैसा कि आपने पहले जिक्र किया कि माता जी को छोड़कर आप एनएसडी नहीं जाना चाहते थे, तो फिर मुंबई जाने का प्लान आपने कैसे किया? क्या माता जी को लेकर गए थे आप? तो कैसे जी फिर आपने जी। डिसाइड किया? हाँ, तो फिर कैसी रही जर्नी फिर वहां पर आपकी? हाँ, मैं वहां जब मैं भोपाल में समझ लीजिए कि बैरी जॉन, फ्रिट्ज बेनावे, बाबा कारण, बंशी कौल, बहुत सारे निर्देशकों के साथ काम करने के बाद जी। मुझे लगा कि ये मैं तालाब हो जाऊंगा, हाँ। तो मुझे कोई नई जगह जाना चाहिए जहां से वापस मैं बहूं। हाँ, तो मैं बिल्कुल। बम्बई आ गया, और हाँ। बम्बई आने के बाद में नादिरा बब्बर के एकजुट में बतौर एक्टर और बतौर डायरेक्टर मैंने वहां काम किया। और उसके बाद मुझे फिल्मों में, सीरियल्स में काम मिलना शुरू हुआ। जी। और ये इत्तेफाक रहा कि मैं जिस तरह से लोग यहाँ स्ट्रगल करते हैं, मैंने वैसा कुछ नहीं किया। अच्छा।
पृथ्वी थिएटर में बस थिएटर करता था, वहीं कैंटीन में बैठता था, और वहाँ रवि केमू आ गए, जो कुणाल केमू के पापा हैं, वो जी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में असिस्टेंट थे श्याम बाबू के, हाँ। उन्होंने दे दिया। मुजरिम हाजिर के एक प्रोडक्शन कंट्रोलर थे, नहीं उन्होंने तो आके बिल्कुल बिल्कुल, तो आनंद जी वो जो पहला काम था आपका मुंबई में जाने के बाद वो कौन सा था? क्या भारत एक खोज था आपका पहला काम, कि वागले की दुनिया था? अगले की दुनिया था, जी। क्योंकि वो वहाँ पर क्या था, सईद मिर्जा, अजीज मिर्जा और कुंदन शाह हाँ। थिएटर देखने आते थे, जी। तो परिचय हो गया। तो उन्होंने कहा कि हम एक सीरियल बना रहे हैं। मैंने कहा हाँ, पता है मुझे, मैं भोपाल में भी देखता था। हाँ। उन्होंने कहा काम करोगे? मैंने कहा हाँ करेंगे। वहाँ किया। उसके बाद तो वागले की दुनिया में क्या आपका रोल था? क्योंकि ये बड़ा फेमस नाटक रहा, क्योंकि उस वक्त टीवी लोगों के घर में बहुत कम हुआ करते थे, नाटक भी बहुत कम हुआ करते थे, प्लेस टीवी सीरियल्स बहुत कम हुआ करते थे। तो वागले की दुनिया आज की जो जनरेशन है वो भी इस नाम को जानती है, भले उन्होंने ज़्यादा एपिसोड नहीं देखे होंगे, ना ज़्यादा इस नाटक के बारे में जानते होंगे, लेकिन सबको पता है कि वागले की दुनिया का जो एक उस वक्त इम्पोर्टेंस थी, लोगों के बीच में जो प्यार था, उसके सारे कलाकार आज सब सुपरस्टार हैं। जी जी जी। उसमें क्या था कि वो अंजन श्रीवास्तव जी उसके मुख्य किरदार हुआ करते थे, और उनकी अलग अलग कहानियां होती थी। हाँ। जिसमें से एक किरदार मैंने एक एपिसोड में किया था, वो पहला काम। हाँ। उसके बाद फिर मुझे मुजरिम हाजिर में काम मिला। हाँ। वो मैंने किया, वो भी मुझे पृथ्वी। अच्छा, मुजरिम हाजिर का आपने जिक्र किया, इसमें नूतन जी भी थी जो फिल्म की कलाकारा थी, बड़ी खूबसूरत कलाकारा, और बड़े ग्रेट लीजेंड एक्टर उत्पल दत्त भी थे इस टीवी सीरियल में। तो कैसा एक्सपीरियंस था ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत ही कम ऐसा होता है हम इतने लीजेंड बड़े एक्टर को उस वक्त टीवी में देखते थे, क्योंकि ये आजकल हो गया, आजकल टीवी में बड़े बड़े फिल्मों के कलाकार भी हमको दिखाई देते हैं। हालांकि जो सुपरस्टार है वो नहीं आते हैं, क्योंकि उनके पास डेट्स उस तरह से रहता नहीं है, लेकिन जिनके पास थोड़ी फिल्में नहीं है वो आजकल टीवी सीरियल्स भी करते हैं। लेकिन उस वक्त बहुत बड़ी बात होती थी कि कोई बड़ी फिल्मों की कलाकार आ, सुपरहिट कलाकार आ, वो फिल्मों के बदले वो थिएटर्स नाटक में आ रही हैं, और उत्पल दत्त साहब जैसे बड़े ग्रेट एक्टर भी टीवी सीरियल में दिखाई दे रहे हैं। तो कैसा एक्सपीरियंस था ये जरा बताएं आप उनके साथ काम करने का? बहुत सुंदर। राकेश चौधरी जी उसके निर्देशक थे, और उनका रिलेशन राजीव वर्मा जी से भी है, और राजीव वर्मा जी का बच्चन साहब से भी है। तो वो एक कनेक्शन था, और भोपाल का मैं हूँ तो इस वजह से उन्होंने बहुत अच्छा किरदार दिया था। एक किसान है जो बलून बेचता है, वो बलून बच्चा एक खरीदता है जो सगा है, और वो बच्चे को, उसका जो मुनीम है, वो कहता है कि इसने बच्चे को बेवकूफ बनाया। फिर मुझे बुलाकर दत्त के सामने मेरी पिटाई की जाती है। फिर मैं अपने परिवार से बड़ा दुखी हो जाता हूँ कि मैं तो ईमानदार आदमी हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। फिर मैं अपने बच्चों को छोड़कर आत्महत्या कर लेता हूँ। तो उत्पल दत्त जी के साथ भी मेरा रूबरू, मतलब शॉर्ट टू शॉर्ट आमने सामने डायलॉग बातचीत हुई, बहुत बढ़िया हुई, बहुत अच्छा। और कोई ऐसी यादें जो नूतन जी के साथ की हो आपकी, बड़ी खुशनुमा कोई ऐसी यादें, या कुछ उन्होंने कुछ खास कहा हो आपसे, या कुछ आपने खास नोटिस किया हो आपने, तो वो चाहेंगे आप शेयर कीजिए। जी जी जी। वो दृश्य जो था उनका, क्योंकि हमारा एक सीन हुआ था बॉम्बे से बाहर, जहाँ मैं सुसाइड करता हूँ, तो मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी बात थी। जिनकी फिल्में देखकर मैं बड़ा हुआ, वो मेरे सामने थी, और वो बहुत ही सहज व्यक्तित्व की थी। और उन्होंने जिस तरह से हम लोगों को, कहते हैं ना कि नए कलाकार हो, घबराओ, बढ़िया से काम कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, जो प्रोत्साहित करना उनका जो कर्तव्य होता है बड़े लोगों का, वो बहुत सहज और बहुत आत्मीयता से उनसे बातचीत होती थी, बहुत सहज। बिल्कुल। और जैसा मैंने पहले ही जिक्र किया कि आप बहुत लंबे समय से इस इंडस्ट्री में हैं, तो जो बड़ा ही फेमस उस वक्त का सीरियल था सर्कस, जिसमें शाहरुख खान मुख्य किरदार में थे। हालांकि शाहरुख खान इसके पहले फौजी भी कर चुके थे, और इसमें भी आपने बड़ा इंटरेस्टिंग रोल किया, आप इसमें जोकर बने थे। उसके हर किरदार लोगों को आज भी याद है, चाहे वो जो जोकर का किरदार आपने किया वो मुझे भी याद है, और मुझे उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो उस किरदार से आपको रिलेट, क्योंकि वक्त के साथ चीज़ें बदल जाती हैं, क्योंकि उस किरदार में, और अब इतने सालों के बाद थोड़ा सा रिलेट करना मुश्किल होता है, लेकिन जब मैं बता रहा हूँ तो उस किरदार को आपसे रिलेट आसानी से कर सकते हैं। तो जरा कैसी यादें थी बताएं आप उस सीरियल की, सर्कस की? उस सीरियल का क्या हुआ, मकरंद देश पांडे और मैं साथ में काम भी करते थे, और बहुत अच्छे मित्र भी थे। तो उसने कहा कि एक सीरियल बन रहा है, तुम जाओ। तो मैं वहां जाके मिला, और फिर मुझे काम मिला। और जो अपोलो सर्कस है, वो सर्कस जहां जहां लगता था, हम सारे कलाकार उस
स्टेट में जाते थे और उनके साथ दिन भर शूटिंग अच्छा, करते थे। ये आप बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहे हैं। मतलब वो सेट नहीं था, वो रियल सर्कस था वो। जी जी जी, अपोलो सर्कस। हाँ और उसके सर्कस के जो ओरिजिनल कलाकार हैं, हाँ। उन कलाकारों के साथ हम सर्कस के कलाकार हम्म। दिन भर शूटिंग करते थे और शाम को उनका शो चलता था सर्कस का। अच्छा, तो और वो जो अक्सर हमने देखा है, जो सर्कस के शो रहते हैं 12 3 मतलब 12 मतलब कम से कम 4 शो तो रहते हैं। तो हाँ, कुछ शोज कम होते थे वहां पर। नहीं, पहले क्या होता था कि दिन के शो संडे के दिन होते थे। अच्छा बाकी दिन जो है वो शाम को 6 बजे और 9 बजे होता अच्छा, था। बाकी दिन सिर्फ 2 शो होते थे, जो आपके पास टाइम रहता होगा 5 4 बजे तक, तो उस बीच में आप लोग शूटिंग करते थे। जी, और सबसे मजेदार किस्सा है हाँ कि जो फिल्म आई थी हाथी मेरे साथी, जी राजेश खन्ना, उस जी। फिल्म में जो हाथी ने काम किया था, हाँ, वो हाथी उसी सर्कस का क्या था। बात है। और उसका एक छोटा बच्चा था हाथी का। हाँ। तो हम लोग उस बच्चे के लिए 2 3 4 दर्जन केले लेके जाते थे। और वो बच्चा हमको देखते ही भागता था और अपनी सूंड से पकड़ के केले छीनता था। बहुत नहीं, बहुत बहुत वाकई आपने बहुत 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 वो यादें ताज़ा आपने कर दी। दूसरी सबसे बड़ी बात, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई, क्योंकि मैं तो यही सोचता था कि शायद वो सेट बनाया होगा, लेकिन नहीं नहीं। आपने बताया कि जहाँ जहाँ उनके सर्कस जाता था, और हाँ, वहाँ वहाँ आप लोग जाके उस रियल सर्कस में आप लोग शूट करते थे। मुझे हम लगता है लोग कि हमारे दर्शकों को भी ये बात पता नहीं होगी, और आपके माध्यम से ये बात पता चल रही है। गोवा में 1 महीने हम लोग, हाँ। और अपोलो सर्कस वहीं लगा था, हम वहीं गोवा में ही शूट करते थे। फिर अच्छा, अलग 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 जगह, अलग अलग शहरों में। बहुत जी बढ़िया। वाकई ये बहुत बहुत अच्छी आपने बात बताई, जो मुझे लगता है हमारे दर्शक भी इस बात को जानते नहीं होंगे, इस बात से हाँ, अनजान होंगे। आज अच्छा, तक के। शाहरुख खान के साथ कैसा कुछ यादें, कोई जी ऐसी कोई खास यादें? क्योंकि जी उस वक्त तो शाहरुख खान कोई इतने बड़े स्टार नहीं थे, हालांकि उनका फौजी हिट हो गया था, लेकिन कोई जी बड़े सुपरस्टार उस वक्त नहीं थे। मुख्य जी किरदार जरूर निभा रहे थे, लेकिन जो आज हैं उस वक्त वो नहीं थे। तो क्या जी कुछ, जी। कैसा एक्सपीरियंस था उनके साथ आपका? कुछ कोई वो, ऐसी खास यादें? हाँ, वो बहुत मेहनती थे शुरू हम्म। से। और हमारे जो सर्कस सीरियल था, उसमें जो सर्कस है उसके मैनेजर, जो मालिक हैं, उनके बेटे बने थे वो। हाँ और हमारे इसके 3 डायरेक्टर थे, जी। सईद मिर्जा, अजीज मिर्जा और कुंदन शाह, 3 डायरेक्टर। हाँ तो 3 यूनिट अलग अलग काम करती थी। जी। और जैसे इस सीन में मान लीजिए शाहरुख खान नहीं है, उस सीन में तो वहां काम करेंगे। बहुत सहज, बहुत मेहनती और बहुत लगन, जी। बहुत पेशेंस के साथ, जो एनर्जी के साथ, जो जो हाँ आज भी जो उनमें शक्ति मौजूद है का अपने काम के जी। प्रति डेडिकेशन, वो शुरू से था। अच्छा, उस वक्त कमाल। जब आपने काम किया, बहुत लंबा समय हो गया, कभी उसके बाद आपकी शाहरुख खान से मुलाकात हुई जब वो फिल्मों के सुपरस्टार बन गए हों? कभी उसके जी बाद जी आपकी जी। मुलाकात हुई? हाँ हाँ, मेरी उनसे, मतलब जब उन्होंने पहली फिल्म साइन की, दीवाना, जी। तो पृथ्वी थिएटर पर वो आए, मुझे उन्होंने इनवाइट किया। हाँ और सर्कस के बाद की बात बता रहा जी। हूँ। और फिर मैं उनके मुहूर्त पर भी गया। राज कंवर डायरेक्टर थे, दिव्या भारती हीरोइन थी, मैं उस मुहूर्त में रहा। और उनको विश किया मैंने। उसके बाद एक और प्रहलाद कक्कड़ एक डायरेक्टर है, एड जी फिल्म बनाते बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़े जी। डायरेक्टर हैं फिल्म के। जी, तो उनके साथ हमने टाटा टी का ऐड किया था जब दीवाना रिलीज हो चुकी थी और वो स्टार बन चुके थे। टाटा टी का ऐड, तो मैं था, गोविंद नामदेव जी थे, शाहरुख खान थे और एक अनिल यादव। हम 4 ही डायरेक्टर थे। हमने एसएल स्टूडियो है ट्राम्बे में, मुंबई जी। में, वहां हमने शूट किया था। मुलाकात हो। बिल्कुल, तो मुझे लगता है आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ी होगी कि आपने उनके साथ सर्कस किया होगा। वो आपको बेहतर हाँ, तरीके से आज भी नहीं, जानते होंगे और उस वक्त भी जानते जी। थे। उसके बाद मैंने वो हर दिल जो प्यार करेगा, हाँ उसमें भी काम, जी। साजिद नाडियाडवाला, राज कंवर डायरेक्टर। तो क्या कुछ खास बातें होती थी पहली मुलाकात में? क्योंकि पहला जो सीरियल होता है उसमें उसमें जो यादें बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, और उसके कलाकारों के साथ जो बाउंडेशन होती है, मुझे लगता है वो नए एक वक्त गुजरने के बाद वैसे दूसरे कलाकारों के साथ होती नहीं है। और खासकर जो नहीं, सर्कस इतना इतना लोकप्रिय नाटक था, मुझे उसमें लगता है उसके सारे किरदार एक दूसरे से दिल से भी बहुत ज्यादा जुड़े होंगे। तो जब शाहरुख खान से आपकी जब भी मुलाकात होती थी, तो जी क्या जी जिक्र जी, होता था, किस तरह की बातें आप लोग करते थे? वही कि वो कितना अच्छा वक्त था, हाँ कितने दिल से काम करते थे, कितना अपनापन था। जी। अब जैसे जैसे आदमी स्टार बन जाता है, दूरियां बढ़ती चली जाती हैं। हाँ
तो वो चीजें तो होती है। बिल्कुल उसमें रहती है, क्योंकि व्यस्तता अलग हो जाती है, आपकी व्यस्तता अलग है, उनकी व्यस्तता अलग हो जाती है। अच्छा, फिर फिल्मों के सफर आपका कैसे शुरू हुआ? क्योंकि शायद जो पहले हाँ, आपकी फिल्म है वो है अंदाज, अपना अपना बड़ी सुपर डुपर हिट फिल्म रही है। जी जी और जी जी जी, तो कैसा इसमें हम एक्सपीरियंस था आपका फिल्म का? हमारे एक दोस्त हैं लतीफ बिन्नी, हम्म। जो राजकुमार संतोषी की घायल में भी असिस्टेंट थे जी। और अंदाज अपना अपना में भी थे। हाँ। तो वो उन्होंने मुझे थिएटर में देखा था, उन्होंने कहा कि मुझे कि राजकुमार संतोषी की फिल्म में काम करोगे? तो मैंने कहा भाई घायल का डायरेक्टर इतना बड़ा, जरूर काम करूंगा। हाँ। तो उन्होंने मुझे बुला लिया जी। और फिर मैं गया और जगदीप भाई के साथ मेरा एक सीन था, 2 सीन थे। हाँ। वो सीन मैंने शूट किया और वो सीन इतना अच्छा हुआ जी। कि राजकुमार संतोषी जी ने मुझे हाँ। बुलाया। तो क्या नाम है तुम्हारा? मैंने कहा आनंद मिश्रा। बोले आप एक काम करो, कल हमारा ऑफिस है, वहां आ जाओ, हम हाँ। दूसरी फिल्म बना रहे हैं घातक, उसमें आपको काम देते हैं। और घातक में किया, फिर मैंने दामनी में किया, जी। फिर बरसात में किया, चाइना गेट में किया। उनकी फिर लगातार उनके साथ मैंने बहुत काम काम करते रहे। अच्छा, जो एक एक और फिल्म है आपकी बड़ी इंटरेस्टिंग, वक्त हमारा, इसमें आपने अनुपम खेर के घर में आप काम करते हैं और बड़े डिफरेंट डिफरेंट आपने इसमें किरदार निभाए हैं। जी आप जी कभी खानसामा बन जाते हैं, कभी आप सिक्योरिटी गार्ड बन जाते हैं, कभी चपरासी जी बन जाते हैं। तो ज़रा जी कुछ इस इंटरेस्टिंग किरदार के बारे में बताएं आप, और अनुपम खेर के साथ कैसा एक्सपीरियंस था आपका? जी जी वो फिल्म साजिद नाडियाडवाला जी हैं, जो आज बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, जी। उन्होंने प्रोड्यूस की थी। और ऋषिकेश मुखर्जी के एडी थे भरत रंगाचारी जी, हाँ। उन्होंने डायरेक्ट की थी। तो रूमी जाफरी जो है वो भोपाल के हैं। बिल्कुल, बहुत और बहुत बड़े राइटर हैं वो। जी, तो भोपाल में मैंने कंजूस नाटक डायरेक्ट किया था, उसमें वो हीरो का रोल करते थे। जी। फिर वो बम्बई आ गए। उनके आने के 8 साल के बाद मैं बम्बई आया, तो मैं बम्बई में प्ले डायरेक्ट कर रहा था, एक घोड़ा 3 सवार, जी। नादिरा बब्बर। उसमें रूमी रोल कर रहे थे, तो हम वापस से मिलते थे, जुड़ते थे। हाँ। और बतौर राइटर थे, तो उन्होंने वो रिकमेंड किया और वो मैंने किया। और खेर साहब को मैं पहले से जानता था, हाँ। तो खेर साहब के साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी। अरुणा जी थी, अरुणा ईरानी जी, और अपना अक्षय कुमार जी थे, उनके जी। साथ मेरे सीन थे। तो बहुत ही कहते परिवार की तरह हाँ। हम लोग काम करते थे। मतलब कहीं ऐसा नहीं होता था कि यार ये आपको भी बड़ा स्टार मजा आया होगा, क्योंकि एक फिल्म में इतने किरदार निभाने का मौका मिला, और कभी आप सिक्योरिटी जी गार्ड बन गए। तीन तीन किरदार, तीन जी। किरदार थे। हाँ। जी जी बहुत बहुत। और खेर साहब बहुत बढ़िया इम्प्रोवाइज करने वाले एक्टर, बिल्कुल। थिएटर, बहुत जी। मजा आता था काम जी। करने में। अच्छा जी अच्छा, हर हर एक कलाकार की इच्छा होती है कि कोई एक ऐसी फिल्म बने उनके ऊपर जिसमें वो मुख्य भूमिका निभाए। आपकी जी ज़िंदगी में भी वो लम्हा आया जो फिल्म है अंडरटेकर, उसमें आप मुख्य भूमिका में हैं। तो ज़रा कुछ जी इस फिल्म के बारे में आप बताएं, आप किस तरह की ये फिल्म है और क्या कुछ इसमें आ, किरदार है आपका? जी 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 ये अपना भारत में या पूरी दुनिया में अंडरटेकर जो एक शब्द है, उसको लेकर लोग सोचते हैं वो बॉडी बिल्डर, फाइट करने वाला, जी, वो नहीं। WWF के जो रेसलर हाँ, हैं उसको। वो जी। अंडरटेकर उन लोगों को भी कहते हैं जो अनक्लेम, जो लावारिस लाशें होती हैं, जो पुलिस कस्टडी में पड़ी रहती हैं, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, किसी भी कास्ट का हो, पुलिस जिन लोगों को वो लाशें सौंपती है और वो लोगों को पैसे देती है, तो वो अपना उन्हें ले जाकर बता देती कि भाई ये मुसलमान है, एक ईसाई है, इसे दफनाना है, इसे जलाना है। तो मैं वो कैरेक्टर करता हूँ अंडरटेकर, जो जी। सरकारी पुलिस डिपार्टमेंट से लाशें ले जाकर दफनाता है, उन्हें जलाता है, पूरे क्रियाक्रम करता है, उससे वो अपना पेट चलाता है पैसे। उसकी जिंदगी में एक छोटा बच्चा, एक औरत को जलाते वक्त एक बच्चा उससे जुड़ जाता है, और उस बच्चे की हालत देख के ये उसे अपने साथ रख लेता है, पालता है, पोसता है, बड़ा करता है, और ये चाहता है कि ये बच्चा मेरा पेशा अपनाए। जी। लेकिन वो बच्चा अपनाना नहीं चाहता है, उसका विरोध करता है। आखिरकार जो है वो किसी ना किसी तरह से ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसकी वजह से वो बच्चा मेरा प्रोफेशन यानी अंडरटेकर को अपना लेता है। तो ये कहानी जब मुझे विनोद पांडे जी ने सुनाई, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा जरूर करेंगे। हालांकि विनोद पांडे जी बहुत पुराने बहुत फिल्में बनाई हैं उन्होंने, रेखा जी को, दीप्ति नवल जी को तो लॉन्च ही किया था उन्होंने। अच्छा।
तो बहुत पुराने, और काफी उन्होंने एयर होस्टेज और कई सीरियल बनाए हैं, बहुत बहुत बड़े। तो अब वो बुजुर्ग हो गए हैं, तो जी उनके साथ जो है वो मैंने फिल्म की और मुझे काम करके बहुत मजा आया। जी, फिल्म का चलना ना चलना कमर्शियली तो फिल्म है नहीं। बिल्कुल ये तो, बिल्कुल। जी। और अभी मैं उनका एक और वेब सीरीज कर रहा हूँ, जो जिसमें इंस्पेक्टर का रोल कर रहा हूँ मैं। हम्म। उसका नाम है ऑब्सेशन। अच्छा। वो भी, हाँ, वो हमने अभी पिछले हफ्ते पूरा कर लिया। एडिटिंग चालू है जी, उसकी। जी बिल्कुल। अच्छा, जो आप सीरियल कर रहे थे भारत एक खो, जिसमें लास्ट जी। एपिसोड में आपकी शूटिंग में शेर आ गया था, जो हाँ मुझे हाँ हाँ। मुझे थोड़ी बहुत जो जानकारी लगी है, तो मैं चाहूँगा ज़रा जी थोड़ा डिटेल में आप बताएं कि जी जी। क्या उसके बाद फिर क्या हुआ जब शूटिंग में शेर आ गया, फिर क्या कुछ देखो, कैसा रहा, बहुत कहाँ शूट कर बहुत, रहे थे आप लोग? जी 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 जी। हम फिल्म सिटी में एक लेक है, हाँ। तालाब। उस तालाब के ऊपर पहाड़ी है, उस पहाड़ी के ऊपर जी। हमारा सेट लगा हुआ था गांव का, हाँ। जिसमें अंग्रेजों की दमनकारी अत्याचार पूरा दिखाया गया था। हम्म। तो शबाना जी थे, ओमपुरी जी थे, सब लोग थे, और वीरेंद्र सक्सेना, बहुत सारे एक्टर जो आज सब स्टार्स हैं, वो सब हम लोग। जी। तो श्याम बाबू का सिस्टम क्या है कि जब लंच होगा या ब्रेकफास्ट होगा तो श्याम बाबू के साथ सारे एक्टर कंपलसरी लंच करेंगे, कंपलसरी डिनर करेंगे जी। और कंपलसरी ब्रेकफास्ट करेंगे। तो 50-60 कुर्सियां, उसमें एक कुर्सी लगी हुई है, हाँ। दोपहर का वक्त, एक शेड है जिसमें हम लोग बैठे हुए हैं। हम्म। और अचानक जो है बकरी के, जो सेट पर बकरी बंधी हुई थी, हम्म। उसके चिल्लाने की आवाज आई। तो हम लोगों की नजर गई, तो हमने देखा पूरी बकरी शेर के मुंह में दबी हुई ओह। चली है। अरे बकरी ले गया, बकरी ले गया, शेर बकरी ले गया। और वो ले गया। उसके बाद हम अपनी शूटिंग हमने शुरू कर दी, और ये दोपहर 2 बजे की बात थी। हाँ। 5 बजे शाम को हम लोग सब ऊपर पहाड़ पे शूटिंग कर रहे थे, जी। और नीचे तालाब में हमने देखा, लेक में, कि 3 शेर वहां पानी पीने रहे हैं नीचे। हमने कहा हाँ। ये खा पी के, बकरे को खा पी के पानी पीने चले आए। नहीं तो लेकिन उसके बाद भी शूटिंग जारी रही। मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि उसके बाद कोई वहां पर कोई हैरान परेशान नहीं हुआ, भागम भागी नहीं हुई कि शेर जब बकरी को ले गया तो कहीं ना कहीं हमको भी खतरा हो सकता है। उसके बाद फिर मतलब कैसे शूटिंग कंटिन्यू किया आप लोगों ने फिर? नहीं, वहाँ बहुत बार शेर आते हैं, हाँ। और फिल्म सिटी में जो कुत्ते हैं उनको उठा ले जाते हैं। तो अच्छा। हम लोग मजाक करते थे कि भाई देखो, जो पैसे वाला है, मतलब जो हाँ। स्टार बन चुका है, मतलब मान लो ओमपुरी हैं, जी। तो ओमपुरी जो है वो सोने का पिंजरा बनवाएंगे और उसमें आया करेंगे, और आनंद मिश्रा जो है वो लोहे का पिंजरा में आएगा। हाँ, अपनी अपनी सुरक्षा खुद खुद करनी पड़ेगी ऐसे समय में तो। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग और मुझे एक वाक्य याद आ रहा है कि आप फिल्म बरसात कर रहे थे और जी रोहतांग में आप लोग शूट कर रहे थे, चारों तरफ बर्फ थी, तो इतनी जी ठंडी थी कि बॉबी देओल वहां पे बेहोश हो गए थे, और कुछ जी सीन जी। था आप लोग का जिसमें भागना पड़ता था, शायद कोई घर को घेरना पड़ता था, तो कोई हाँ हाँ। धंस रहा है, कोई कुछ ऊपर हो रहा है, तो जरा दोनों इंसिडेंट के बारे में आप बताएं आप। जी जी जी। सबसे पहला ये कि उसमें डैनी साहब हैं, इंस्पेक्टर हैं, राज बब्बर जो है वो हीरोइन के पापा हैं, जी। और बॉबी देओल को वो लोग बहुत टॉर्चर कर रहे हैं जिस बंगले के अंदर। हाँ। तो हम सारे गांव वाले लोग हाँ। उस घर पे अटैक करते हैं, और तीनों वर्मा फाइट मास्टर थे। हाँ। तो काफी लंबा शॉट था, और वहां पर बर्फ और पानी और वो कीचड़ जी। सब। तो जब एक्शन, 6 कैमरे लगे हुए थे, हाँ। और एक्शन बोले तो सब दौड़े। अब दौड़े तो हरीश पटेल मोटे हैं, जी। हरीश पटेल जो है वो उसका परेश रावल का वो शागिर्द है, हाँ। लाला जी है, और मैं उसका चमचा हूँ। हाँ। मैं हमेशा बोल रहा हूँ, लाला जी बिल्कुल ठीक बिल्कुल। कह रहे हैं। अच्छा अच्छा। जी, समय कम है इसलिए इसमें तो थोड़ा सा क्लियर हो गया, फिर दौड़ते वक्त कोई बर्फ में धंस रहा होगा, कहीं कुछ गिर रहा होगा, लेकिन जो जी। बॉबी देओल जो बेहोश हो गए, जरा उसका भी इंसिडेंट बता दिए। समय बहुत वहाँ- कम है, 20 सेकंड मुश्किल से बाकी है मेरे पास। और अब अपना बर्फ में डैनी साहब को कुछ नहीं होता था जी। एक्शन के दौरान, हाँ। लेकिन बॉबी देओल ठंड से बेहोश हो जाता। तो एक बार हुए कि बहुत बार हुए थे बेहोश वो? 2 बार। पूरा बर्फ में डूब लगता था।
चलिए, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी आपके पास है। मन तो नहीं कर रहा है कि इस प्रोग्राम को समाप्त करूं, लेकिन समय हमको इजाज़त नहीं दे रहा है, क्योंकि नहीं, आप इतने सालों से आप इस फील्ड में हैं, तो इतनी सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं आपके पास। मुझे लगता है कि आज की जनरेशन सुनेगी या कोई भी सुनेगा, उसको बड़ा मज़ा ज़रूर आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन समय की बंदिशों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सर, बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाल कर हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किया। बहुत-बहुत जी, शुक्रिया सर। मैं रफ़ी साहब को श्रद्धांजलि देना चाहता जी, हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। थैंक यू वेरी मच धन्यवाद। सर। आप सभी का अभिनंदन। धन्यवाद। थैंक यू सर, वंस अगेन। तो सुबह सितारे में आज हम रूबरू हुए अभिनेता आनंद मिश्रा से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।